कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी सुखी क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग भगवान की पूजा करने के बाद भी दुखों से घिरे रहते हैं? क्या सच में हमारे पिछले जन्म के कर्म इस जन्म की किस्मत तय करते हैं? आज की ये कहानी एक ऐसे गरीब पुजारी की है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने उसके पिछले जन्म का ऐसा रहस्य दिखाया कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कहानी शुरू। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक पुजारी रहता था। वो बहुत ईमानदार और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, स्नान करता और मंदिर में भगवान की पूजा करता था। लेकिन उसके जीवन में केवल दुख ही दुख थे। घर टूटा हुआ था, खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी और उसकी पत्नी भी अक्सर बीमार रहती थी। एक दिन वो भगवान के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा आपकी पूजा की, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? कई वर्षों तक यही चलता रहा। एक रात अत्यधिक दुखी होकर वो मंदिर में ही सो गया। तभी अचानक पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। हरिदास डर गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, आज मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। पिछले जन्म की यात्रा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक दिव्य दृश्य प्रकट किया। हरिदास ने देखा कि पिछले जन्म में वो एक बहुत बड़ा धनवान व्यापारी था। उसके पास अपार धन था, लेकिन वो बहुत घमंडी और स्वार्थी था। एक दिन एक भूखा साधु उसके घर भोजन मांगने आया। उसने साधु को अपमानित करके भगा दिया। फिर एक गरीब परिवार उसकी मदद मांगने आया, लेकिन उसने उनकी भी सहायता नहीं की। भगवान विष्णु बोले, वत्स, तुमने धन तो बहुत कमाया, लेकिन दया और करुणा कभी नहीं कमाई। हरिदास रोने लगा। भगवान आगे बोले, फिर भी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा पुण्य था। हरिदास ने पूछा, प्रभु, कौन सा पुण्य? भगवान बोले, एक बार तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक भूखे बच्चे को भोजन कराया था। उसी एक अच्छे कर्म की वजह से तुम्हें इस जन्म में भगवान की भक्ति का सौभाग्य मिला है। कर्मों का सच्चा नियम। भगवान विष्णु बोले, मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा कभी गलत नहीं होता। हर अच्छा और बुरा कर्म समय आने पर फल जरूर देता है। कोई भी कर्म ब्रह्मांड से छिप नहीं सकता। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, क्या मेरे जीवन में सुख कभी आएगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, जरूर आएगा, लेकिन पहले तुम्हें निस्वार्थ सेवा करनी होगी। परीक्षा शुरू। अगले दिन से हरिदास ने अपना जीवन बदल दिया। जो थोड़ा बहुत भोजन मिलता, उसमें से भी वो जरूरतमंद लोगों को खिलाने लगा। गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, बीमार लोगों की सेवा करने लगा। उसने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। धीरे धीरे गांव वालों का सम्मान बढ़ने लगा। लोग उसकी मदद करने लगे। कुछ समय बाद एक धनवान व्यक्ति गांव आया। उसकी मुलाकात हरिदास से हुई। उसने पुजारी की सच्चाई और सेवा भावना देखकर मंदिर के पुनर्निर्माण का पूरा खर्च उठाया। अब हरिदास का जीवन बदलने लगा, लेकिन उसके अंदर अहंकार नहीं आया। भगवान की दूसरी परीक्षा। एक दिन भगवान विष्णु फिर एक बूढ़े भिखारी के रूप में उसके पास पहुंचे। उन्होंने भोजन मांगा। हरिदास ने बिना सोचे अपना पूरा भोजन उन्हें दे दिया। भिखारी मुस्कुराया। अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, अब तुमने कर्म का सच्चा अर्थ समझ लिया है। सच्ची पूजा मंदिर में घंटी बजाने से नहीं, बल्कि दूसरों के दुख दूर करने से होती है। भगवान का संदेश। भगवान बोले, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, उसका भविष्य स्वयं बदल जाता है। धन, पद और शक्ति हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। मनुष्य अपना भाग्य खुद लिखता है। कहानी का अंत। हरिदास ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन के बाद उसने कभी अपने दुखों की शिकायत नहीं की। उसने केवल अच्छे कर्म करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका पूरा परिवार सुखी हो गया, गांव समृद्ध हो गया और हरिदास की कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। अंत संदेश। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज जो हम कर रहे हैं, वही हमारा आने वाला भविष्य बनाता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, जरूरतमंदों की मदद करें और कभी अहंकार न करें, क्योंकि भगवान सब देखते हैं और कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।